लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। बयानबाजी में आज मैं महेश सिंह आपके साथ, और हम बात करेंगे उन बयानों की जो डालते हैं देश दुनिया पर अपना खास असर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को चुनावी दूल्हा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने गठबंधन के चेहरों को सत्ता से दूर रखा है। अखिलेश ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को केवल चुनाव के लिए आगे रखा गया है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के नालंदा में एक रैली में बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 20 सालों में इन पार्टियों की सरकारों ने बिहार के युवाओं से हर अवसर और उम्मीद छीन ली है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत और काबिलियत से शहरों की तकदीर बदल देते हैं, फिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? उन्होंने इसके लिए बिहार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता। इसका ये कारण क्या है? इसका दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहां के हो, सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है? बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है। तो इन तीन चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कुछ लोग बंदूक और गोली लेकर कैसे घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री 30 साल पहले की बातें करते हैं, जबकि सीवान में एक एएसआई की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है और मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। बिहार में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से एक ऐसी नए वक्फ कानून को लेकर आई जो मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों को निशाना बनाता है। तो बुजुर्गों, उनके वक्त बहुत हो चुका है। मैं आपसे एक अहम बात करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार, जिसको नीतीश कुमार की तारीफ हासिल है, जो नया वक्फ का कानून बनाया है, क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? कितने लोग नहीं तारीफ करते? हाथ उठाइए। अपने फोन की लाइट भी जलाइए, फोन की लाइट जलाइए ताकि मालूम हो सके कि हम उस वक्फ कानून की मुखालिफत करते हैं। यहां पर भी स्टेज पर सब लोग अपना फोन चालू करिए, लाइट जलाइए। लाइट चालू करिए। जो छत पर बैठे हैं अपना फोन लाइट चालू करिए, सब चालू करिए। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और जेडीयू की बत्ती गुल करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर अभियान पर द्रविड़ कड़गम के नेता के वीरमणि ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं में शक पैदा हो रहा है कि आयोग केंद्र सरकार को मदद पहुंचा रहा है। वीरमणि ने कहा है कि बिहार में इसी तरह के संशोधन में 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया था। तमिलनाडु में भी ऐसा ही होने का खतरा है। இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு இதற்கு தேர்தல் கமிஷன் ஆணையம் துணை போகக்கூடிய அளவிற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற சந்தேகம் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி என்பது ஒரு பக்கத்திலே இருந்தாலும் வாக்காளர்கள் மத்தியிலேயே பொதுமையாகவே இந்த ஐயப்பாடு மிகப்பெரிய அளவில் வந்திருக்கிறது. காரணம், இதற்கு முன்னாலே இப்போ நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய, விரைவில் நடக்க இருக்கக்கூடிய பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னாலே 65 லட்சம் வாக்காளர்களை நீக்கியது தானடித்த மூப்பான ஒரு செயல் தேர்தல். இதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திலே வழக்கு போன போது தேர்தல் கமிஷன் குட்டு வாங்கி இருக்கிறது. அது மட்டுமே அல்ல, அதை சுட்டி காட்டி நீங்கள் மறுபடியும் செய்யுங்கள் ஏன் என்று சொன்ன பிற்பாடுதான் அவர்கள் தங்களுடைய முயற்சியை பரிசீலனை செய்து மறுமுயற்சிகள் செய்து வேறொரு புதிய ஒரு வாக்காளர் பட்டியல் தயாராகக்கூடிய அளவிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அவர்களுக்கு தாக்கீது கொடுத்தது. இதுவே நமக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விவகாரம். காரணம், எங்கெல்லாம் தங்களுக்கு வாக்கு வராது, சாதகமாக இருக்காது என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் இந்த பீகாரின் ஓட்டு திருட்டு என்பது மக்கள் இயக்கமாகவே அங்கே மாறி இருக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது. अरुणाचल प्रदेश के नईशी समुदाय और असम के मिसिंग समुदाय के बीच एक ऐतिहासिक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत में पहली बार इस तरह का दस्तावेज है। इसे पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक कूटनीति की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। नईशी एलिट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर ताना शोरेन ने कहा है कि ये मित्रता संधि दोनों समुदायों के लिए ऐतिहासिक है। आज का जो हम लोग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो साइन किया है बिटवीन निसे एलिट सोसाइटी और मिसिंग बाने केवंग ये ऑफ असम, ये बहुत ही दोनों समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक हम लोग का जो दस्तावेज जो ट्रीटी साइन किया है। साइड नोट, इस इंडिया में पहली बार ये एक बहुत कंपोजिट एंड कम्प्रिहेंसिव जो डॉक्यूमेंट बना करके लीगली टेनेबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल, सोशली मैंडेटेड एक हम लोग डॉक्यूमेंट बना करके मंथ्स लॉन्ग का वर्कआउट करके हम लोग ये ट्रीटी बनाया है। खास करके ये दोनों समुदाय के बीच में
जो फ्रेंडशिप है, कोऑर्डिनेशंस और बेनिफिट्स टू ईच अदर, शेयर जो इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, कल्चरल हम लोग का जो एफिनिटीज को छोड़ के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो ऑन गोइंग कंटेम्प्रेरी जो लैंड या टेरिटरी कहीं द इंटर स्टेट बाउंड्री में भी ये जो ट्रीटी बहुत ही मददगार होंगे, क्योंकि मिसिंग हम लोग का एक ब्रदर है, वो हम लोग का हर जो फुट हिल क्षेत्र में उन लोग बसा हुआ है, तो इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इनपुट को जो ये मैटर को सलूशन करने के लिए जरूर। दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। PSIR इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर GC खिलनानी ने प्रदूषण PM 2.5 से हृदय गतिविधियों को प्रभावित होना बताया है। उन्होंने कहा है कि PM 2.5 के बहुत बारीक कण फेफड़ों के निचले हिस्सों में गहराई तक पहुंच जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। देखिए, PM 2.5 एक चीज नहीं होती, और अभी एक स्टडी आई है जिसमें PM 2.5 एक एरोडायनामिक डायमीटर होता है, क्योंकि इस साइज के जो कण होते हैं वो लंग्स के निचले हिस्से में चले जाते हैं, और जो PM 10 होता है और PM 2.5 और 10 के बीच में होते हैं वो लंग के निचले हिस्से में नहीं जाते, और जो PM 10 से बड़े होते हैं, मतलब 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं, वो लंग में मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा नहीं पाते, क्योंकि हमारे नाक का फिल्टर जो होता है उसको रोकता है। तो जब PM 2.5 जो डस्ट से निकलता है, रोड डस्ट होती है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जो PM 2.5 पेट्रोल या डीजल से निकलता है उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर भी करते हैं, एस्थमा भी करते हैं। जो जिस PM 2.5 में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होते हैं उसमें एस्थमा ज्यादा होती है। पटाखों से जो निकलता है PM 2.5 उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो एक अलग तरह की बीमारी करते हैं। और वो पटाखों वाले जो ये हैवी मेटल होते हैं, एक बार जो अंदर जाते हैं बाहर नहीं जाते, वहीं हमेशा के लिए रुक जाते हैं। तो जो वायु प्रदूषण है इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है 30 साल से, और जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब ये है कि शिकागो स्टडी जो अक्टूबर 2023 में आई थी, तो एक भारतीय का जीवन काल 5.3 साल कम हो रहा है, और दिल्ली में रहने वाले का जीवन काल 11.9 साल कम हो रहा है। तो ये क्यों कम हो रहा है? इसमें सिर्फ लंग की बीमारियां नहीं होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, उससे इमीडिएट डेथ तो नहीं होती है। लंग कैंसर है, लंग कैंसर जो है ना, पहले इसको हम पढ़ते थे कि 90% लंग कैंसर जो है ना वो स्मोकर्स में होता है, लेकिन अब जो रजिस्ट्री है उसमें 40% लंग कैंसर उनमें हो रहा है जो कि जिन्होंने कभी स्मोक ही नहीं किया। वो इसलिए है कि वायु प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे डीजल होता है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने भारत में हाइब्रिड चावल की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि चीन में 50% से अधिक चावल की खेती हाइब्रिड किस्मों की जाती है, जो प्रति हेक्टेयर 7.5 टन उपज देती है, जबकि भारत में यह औसतन 4.3 टन है। गुलाटी का मानना है कि अगर भारत भी हाइब्रिड चावल को अपनाता है तो कम जमीन पर ही अधिक उत्पादन हासिल किया जा सकता है। China, as I said, has more than 50% area under hybrid rice. Hybrids can give higher productivity. Okay? In India, hybrids are only less than 15% of the area. So if you can adopt hybrid rice and promote that, you will have higher productivity and lesser area. China is producing 145 million tons of rice from 29 million hectares. We are producing 150 million tons from 51 million hectares this year. 51 million hectares. So we need to reduce the area, increase the productivity. We are at 3 ton, we can easily go to 5 tons if we adopt at least substantial part of UP, Bihar hybrid rice.
ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बयान। इसी तरह के बयानों के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।